दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में, एक ऐसे दुकान के बारे में जो कि उस दुकान को आप एक बार खोल लेते हैं। तो आप अगर उस दुकान में जाएं या न जाएं, काम करें या न करें, फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। आप सोए रहेंगे घर पे, फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। एक ऐसा बिजनेस आइडिया, एक ऐसी दुकान मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आप लोग जानकर इस वीडियो में देखकर इस वीडियो को आप लोग हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि मैं इस बिज़नेस को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूं। दोस्तों, ये ऐसा बिज़नेस आइडिया है जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट शुरुआत में कर लेंगे। थोड़ा सा इन्वेस्ट अगर शुरुआत में कर लेते हैं और उसके बाद आपको उसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, उसी में से आपका इनकम आता रहेगा, उसी में आप इन्वेस्ट करते रहेंगे और आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है और आप पैसा कमाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल मैजिक बिजनेस अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो में आगे बढ़ने से आपको बता दूं पहले कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि ये बिजनेस आइडिया सही है कि गलत है। जो मैंने आइडिया आप लोगों को बताया सही है कि नहीं सही है, वो सभी चीज़ें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा ऐसा बिजनेस आइडिया या कौन सा वो दुकान है जो आप लोग एक बार उसको स्टार्ट कर देते हैं और पैसा हमेशा बार बार आता रहेगा, आप काम करें या न करें। गांव या शहर दोनों जगह ये दुकानें चलती हैं, दोनों जगह। गांव में भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। गांव में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं और जो शहर से थोड़ा सा दूर हटके है वहाँ पर भी, मतलब शहर से सटा हुआ गांव या एकदम गांव हो वो भी। यहाँ पे होता क्या है कि गांव में आप देखे होंगे कि गांव में सैलून यानी बाल काटने कटवाने का काम बड़ा कम होता है। मतलब गांव में बाल कटवाने के लिए लोग परेशान रहते हैं, मेकअप करवाने के लिए लोग परेशान करते हैं, दाढ़ी बाल जो है कि सेटअप करवाने के लिए परेशान रहते हैं। लोग शहर की तरफ भागते हैं, अच्छी दुकानें ढूंढते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, इसमें आप घबराइए मत कि आपको बाल काटने आता है कि नहीं, आपको दाढ़ी बनाने आता है कि नहीं, आपको सेटअप करने आता है, मेकअप करने आता है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं। उसको बोलते हैं जेंट्स ब्यूटी पार्लर। दोस्तों, आपको बता दूं, जेंट्स ब्यूटी पार्लर जिसमें उसमें हर प्रकार का काम हो, बाल से लेकर के मेकअप से लेकर के मसाज तक हर काम होता हो, ठीक है। तो इस टाइप के दुकान आपको एक बार डालना है। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करने आता है, लेकिन आपको सिर्फ मटेरियल इकट्ठा करना है। क्या मटेरियल, जो उसमें सामग्री लगती है वो उसको इकट्ठा करना है और एक बार इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। दोबारा एक रुपये भी नहीं लगाना है। उसी से इनकम होगा, उसी में लगाते रहेंगे, उसी से आगे बढ़ते रहेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। आप घर पे सोए रहेंगे, फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। और कैसे आता रहेगा, अब चलिए जान लेते हैं आगे की इस वीडियो में। दोस्तों, सैलून जो होता है आप लोगों को पता है, एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी बंद नहीं होगा, मतलब हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद होने का नाम नहीं। क्योंकि मनुष्य हमेशा अब फैशन की दुनिया में आ गया है और हमेशा उनको बाल कटवाना है, दाढ़ी सेट करवाना है, मसाज करवाना है, ये सब सारी प्रक्रिया चलती रहेंगी। आगे चलकर इसमें और भी डेवलप होता रहेगा, मतलब इसके अंदर कोई कमी नहीं होने वाली है, और भी बढ़ता रहेगा। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर लोग जो है कि आजकल शुरुआत से ही पहुंच जा रहे हैं सैलून में बाल कटवाने के लिए, ठीक है। तो आपको बता दूं, ये जो काम है इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार पैसा लगाना है। मान ली एक बार पैसा लगाना है। अब आप बोलेंगे कि हमें तो बाल वगैरह काटना वगैरह आता नहीं है, तो काम कैसे करेगा, कौन दुकान चलाएगा। तो उसमें दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें पूरा काउंट कर कर अगला व्यक्ति को बता देना है जो बाल काटने की जानकारी रखता है। आपको 2 ऐसे 3 लड़के पकड़ना है। जैसे 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान आपने खुलवा दिया, 4 दुकान खुलवा दिया, 4 लड़के आपने पकड़ लिया, उसमें लगा दिया, ठीक है, काम पे लग गया। एक एक दुकान में 2 2 लड़के लगा सकते हैं, जैसा कि वहाँ पे माहौल हो, जैसा वहाँ पे भीड़ भाड़ लगता हो, जैसा वहाँ पे डिमांड हो, तो डिमांड के अनुसार 1 2 लड़के आपने लगा दिए। अब होता क्या है, प्रत्येक लड़के पे, अब मान लीजिए वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी पर रखिए या तो उनको
क्वांटिटी पे रखिए, मतलब कि जो आपका प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन पे रखिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे आपने वो बंदा आपका काम किया, मान लीजिए दिन भर में 20 लोगों को बाल काटा, ठीक। अब 20 लोगों को बाल वो काटा, मान लीजिए 20 रुपये के हिसाब से, हाँ, तो 400 रुपये का मान लीजिए वो बाल काटा। तो उसमें कहता है होता क्या है, उसमें से आप उसको जो है कि एक सिस्टम बना दीजिए कि आप 40% या 60% आप रखेंगे, 40% हमको देंगे, या 30% हमको देंगे, 70% आप रखेंगे, या 50-50% पे जैसे वो मान जाए जिस तरीके से, या 40% उसको देंगे, 60% आप रखेंगे, क्योंकि आपका मटेरियल भी लगा है उसमें, ठीक है। शुरुआत में इस टाइप से आपको उनका दोनों लोगों का डील हो जाएगा। तो उसमें क्या है, ना उनको तकलीफ होगा ना आपको तकलीफ होगा। मतलब होता क्या है, ग्राहक कम आए चाहे ज़्यादा आए, ठीक है, आपको सैलरी वगैरह से मतलब नहीं है। अब होता है कभी कभी कि जैसे ग्राहक कम आए, अगर आपने उसे सैलरी पर रख लिया, इस महीने ग्राहक कम आए, तो होता क्या है कि वो सैलरी पे काम कर रहा तो उसका तो फिक्स है। लेकिन अगर कभी कभी ग्राहक ज़्यादा भी आ गए, आपका इनकम ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका सैलरी उतना ही मिल रहा है, और अगर जिस दिन ग्राहक कम आए उसको सैलरी फिर भी उतना मिल रहा है, लेकिन आपको लॉस हुआ। मतलब कि इसकी वजह से टारगेट पे काम करेंगे, जो टारगेट है, जो इसका टारगेट बन रहा है, उस टारगेट के अनुसार काम करेंगे तो ना उनको दिक्कत होगा ना आपको दिक्कत होगा। मतलब जितना काम होगा उसमें उनका भी पैसा बन रहा है, आपका भी पैसा बन रहा है। इस तरीके से मान लीजिए आपने 5 दुकान खुलवाया, ठीक, 5 दुकान खुलवाया आपने, और 5 दुकान से मान लीजिए 2-2 लड़के रख दिए, और दोनों पे अच्छा खासा दुकान चल रहा है। 5 दुकान में 2-2 लड़के रखें तो 10 लड़के हुए। अगर एक लड़के से आपको 100 रुपये मिल रहा है तो 200 रुपये मिल रहा है, ठीक है, या 100 रुपये मिल रहा है। अगर मान लीजिए 100 रुपये मिल रहा है, एक दुकान पे 2 लोग हैं, 200 रुपये मिला, 5 दुकान है तो आपको 1000 रुपये इस टाइप से मिल गया, ठीक है। तो ये होता है, आपको बता दूं कि एक बार आपने काम कर लिया, आप घर पे सोए हुए हैं, फिर भी शाम को आपको वो लोग पैसा पहुंचा देते हैं, इतना काम हुआ, इतना पैसा पकड़िए, ठीक है। क्योंकि पर डे का पर डे आप वो भी काउंट कर लेंगे कि कितना हमारा इसमें खर्चा लगा, ब्लेड वगैरह का सारा चीज़ें, और ये सब चीज़ें खर्चा जो लगा वो सभी चीज़ें वहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। और बीच बीच में आपको क्या करना है, बीच में आपको सुबह में जाकर काउंट कर लेना है, शाम को हिसाब ले लेना है, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। अपना दूसरा काम करते रहिए, फिर भी आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ये होता है कि काम एक बार करना है, पैसा बार बार आपको आता है, कुछ इस टाइप से आपको काम करना है। तो ये दुकान जो है बहुत ही बेस्ट दुकान है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग किराना की दुकान खोलें, ठीक है, क्योंकि किराना की दुकान में बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे मार्जिन होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और दुकान में आप स्वयं बैठेंगे तो ठीक है, नहीं रहता बेकार है। दूसरा चीज़, दुकान खोलेंगे आप, उसमें इतना ज़्यादा टाइम देंगे, पैसा कम कमाएंगे। और इसमें क्या है कि आप रहें या न रहें, घर पे रहें चाहे बाहर रहें, कहीं भी आपका पैसा उतना बनता रहेगा। सो दोस्तों, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आइडिया आपको बताया सही है कि गलत है। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।